अच्छा चलें, इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक मैं सवाल नया उठाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो ये है कि हमारे जो कॉल्स हैं क्या हमें रिसीव होती हैं? नहीं होती। हमें कहना पड़ता है खिड़की के पास आओ, बाहर जाओ, हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप्स। तो ये पीटी का काम था ना। यस, तो फिर वो भी यही कहेंगे कि जी उनके पास लोड है। हाँ। तो जो रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ हैं? क्या वो सोई हुई हैं? उनका काम नहीं है कि वो जाकर देखें कि उन पे कौन सा लोड है। अब तो भी जो आपने गुफ्तगू की, अब तो इस पे ये बात इधर आ होगी कि टेक्निकली शायद हमारे पास 4G है ही नहीं जी। We don't have it, sir. We don't have it। Exactly. और बस हमें, क्योंकि वो टेस्टिंग फेज में हमने 4G एक टेस्ट किया था, वो जब टेस्ट हुआ तो हमने लॉन्च कर दिया कि हमारे पास 4G आ गया, दुनिया 5G पे चलेगी। तो हमारे पास 4G भी नहीं है। इसको आप कहें ना पेपर वर्क, पेपर में प्लस और पेपर में माइनस, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। टेस्टिंग तो 5G की भी कर चुके हैं। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं सर, वो हमसे पूछें कि 4G पे आप जाएं, थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा लेफ्ट हो, थोड़ा सा उधर हो, ठीक है जी, वो 3G पे चले जाएगा, LTE गायब हो जाएगा, कनेक्शन चले जाएंगे। हम कहेंगे जी हेलो हेलो हेलो, अगला कहेगा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं कहूँगा जी ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा, अच्छा ये कॉल डिस्कनेक्ट करें, ये करें। हम किस दुनिया में हैं खुद सोच लें। हम पे कोई इशू आता है ना तो हम उसके वेज ढूंढते हैं कि VPN ने प्रॉब्लम किया तो VPS पे चले गए। इंटरनेट का जैसे VPN इज इट, ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि आप VPN बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करें। इससे इशू क्या IT के लोगों को? हम रजिस्टर्ड VPN यूज कर रहे हैं जी, हम पेड VPN यूज कर रहे हैं, हम अपनी पॉकेट से पे करके VPNs ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आप एक्चुअली पेड VPN यूज करें, इट इज नॉट रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तान अथॉरिटी। नहीं, दे आर रजिस्टर्ड। उनका कंसर्न ये है। नहीं, वो कहते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें बता दें, वो लिस्ट दे दें कि जी ये हमने रजिस्टर कर दी है और यही आपने यूज करने हैं और कोई यूज नहीं करना। जितने भी लोगों को मैं IT से रिलेटेड जानता हूँ, वो चाहे पेड VPN यूज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कहती है हमारे साथ रजिस्टर्ड है, वो यूज करें, एवरीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम। मैं आपको एक और रीजन देता हूँ। मोबाइल के ऊपर जैसे सिग्नल्स का इशू आ रहा था तो हमने डिवाइसेस ले ली, लाइक 4G 3G डिवाइसेस जो हमें एक्सटर्नल मिलती हैं कि जिस दिन हमारे इंटरनेट का यहाँ इशू होगा तो हम डिवाइसेस यूज कर लेंगे। बिल्कुल। अभी रिसेंटली पता चला कि डिवाइसेस को तो बिल्कुल ही इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया है, वो नहीं चल रही। नो, दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल। सरप्राइजिंग। तो हमें आप सांस, अलार्मिंग सिचुएशन ऑनेस्टली। देखें, जितने भी IT से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनका अब सांस चलता है इंटरनेट के साथ। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 दिन पहले मैंने एक दफा फिर एक्सपीरियंस किया कि लिटरली जैसे मुझे किसी ने गले से पकड़ लिया और मुझे सांस नहीं आ रहा। एंड दैट वाज द मोमेंट कि मैंने स्ट्रेट अवे अपनी टिकट बुक करवाई। मैंने कहा जी 80% ऑपरेशंस दुबई जा रहे हैं, वी आर नॉट। अब देखिए मेरे जाने आपको एक मजे की दिलचस्प स्टोरी सुनाता हूं, ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा हूं कि मेरा आज ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या था। अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड और उसने अपनी रिसेंटली एक कंपनी सेटअप की है और वो इतना खुश था कि उसको US का एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना वो जो प्रोग्राम है वो उसको मिल गया। मतलब उसने अवार्ड विन कर लिया और उसका प्रोजेक्ट मिल गया, फाइनलाइज हो गया। तो ही कॉल्ड मी आपके यार मेरा आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट और इट्स अ गुड अमाउंट और मैं अब इसके बाद अपना सेटअप शुरू कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे यानी कल जो उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे बताया कि मैं वो नहीं कर पा रहा। मैं कहा इशू क्या है? कह रहे मैंने कुछ 600 दफा ट्राई कर चुके हैं कि मैं अपना डिजाइन अपलोड कर दूं। जी बिल्कुल, अपलोड नहीं हो पा रहा, मेरा अपलोड नहीं हो पा रहा और मेरी डेडलाइन खत्म हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। And he lost it. Yes, every second person is facing the same issue. मैं यहाँ से ऑफिस अपना स्क्रूज डाउन करूंगा, मेरी स्टाफ यहाँ से तकरीबन 80% चला जाएगा। इस इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा? मेरे एक की वजह से कितने ही इकोनॉमी में चिप इन कर रहा था, वो अब सारा मैं चिप इन करूंगा दुबई की इकोनॉमी में जाके। सो दैट्स रियली सैड जी। मेरी फिर रिक्वेस्ट है जो भी ये पॉलिसीज बनाने वाले हैं कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको देखें। हम लोगों को इसमें बहुत हम सफ़र करें। हम पाकिस्तान वाज लीडिंग इन ऑन फाइबर। हम लोग वी वर लीडिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया इतना बड़ा है या और मुल्क इतने बड़े हैं, उसके बावजूद हमारा मुल्क जो है वी वर गिविंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विस एंड वी वर लीडिंग ऑन। दरमियान में न्यूज़ भी आई थी कि हमें कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है हमारी सर्विसेज। जी मैं क्योंकि उसके इनसाइट्स देख रहा होता हूँ, जैसे ही यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद होती है मुझे फाइबर की तरफ से मैसेज आता है कि हमारा ग्राफ शो कर रहा है कि अभी लोग ऑनलाइन नहीं हो पा रहे या कम हो पा रहे हैं एज कम्पेयर टू येस्टरडे। व्हाट इज़ द इशू? हमें बताना पड़ता है उनको कि जी ये इशू है। उसके बाद जो सेलर्स जो बायर्स होते हैं उनको मैसेज चला जाता है कि जी पाकिस्तान में ये इशू है, आप एक्सपेक्ट करें कि डिलेज इन डिलीवरी होगा। और जो नए सेलर बायर्स आ रहे हैं उनको बता दिया जाता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू है, सो इट्स बेटर दैट यू लुक फॉर सम अदर कंट्री और तो जो हम नंबर 1 से नीचे आना शुरू काम चला आ जाएंगे जी। तो सर हम चौथे नंबर पे थे। चौथे पर हमारा जो यूथ है ना, जो यूथ है जो पढ़ रहा है, उसकी रेटिंग आई हुई है 3rd
और हम फ्रीलांसर में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आते हैं। चले चौथे कर लें, पांचवें कर लें सर, ये बहुत बड़ा नंबर है सर, बहुत बड़ा नंबर है। और बाहर काम आउटसोर्स होके यहाँ आ रहा है, हमसे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम फैक्ट्री हैं वो जो प्रोड्यूस कर रही है टैलेंट को। अच्छा, और हमें प्रॉब्लम्स, काम करने में इसमें जब प्रॉब्लम। आप इंटरनेशनल लोगों से बात करते हैं, लाइक हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि हमारे करीबी दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि अब पूरी दुनिया में लोग प्रेफर करते हैं कि आपको आइदर यू गेट वर्क डन फ्रॉम पाकिस्तान, जी, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, और मतलब यहाँ पे क्योंकि आपको चीप पड़ती है लेबर, तो लोग तो हमसे काम करवाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, और हम नहीं कर रहे। आप आज इंटरनेट के सर्विसेज को नॉर्मलाइज करें, आप देखें कि आपका रेवेन्यू कहाँ से कहाँ चला जाएगा।